नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दोपहर की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। भारतीय मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस में डिप्टी कंट्रोल ऑफिसर को सीआरपीएफ की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। सीआरपीएफ की टीम ने घर से 10,000 करोड़ रुपए भी बरामद किए। भारत सरकार का प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला अधिकारी का ये वीडियो है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि अधिकारी प्रतिदिन अपने जूते में पैसे छुपा कर ले जाता था। निकलवाइए भी उससे गड्डियां, वही काउंटिंग वाले में खुद लेके चलो, हाथ से चलो निकालो इसमें से और दिखाओ ऐसे करके। ये जी सर 500। चलो अभी ऊपर। अब बात राजस्व निरीक्षक संघ की। झारखंड राज्य राजस्व निरीक्षक संघ के कर्मचारी 27 दिनों से अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसको लेकर संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड सरकार के वादा खिलाफी के चलते आज 27 दिनों से पूरे झारखंड राज्य के सभी राजस्व निरीक्षक अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ज्ञातव्य हो कि सरकार हमारी मांगों से सहमत होकर एक नहीं दो बार समझौता कर चुकी है, परंतु आज तक फलाफल कुछ नहीं निकला। आज हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं और सरकार की कुंभकर्ण निद्रा हम लोगों के प्रति नहीं टूट रही है। कुल मिलाकर राज्य में सभी कर्मचारी त्रस्त हैं और सरकार मस्त है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, पता नहीं उसमें कर्मचारी आते हैं या नहीं, यह सरकार से पूछने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि जब तक इस बार हमारी मांगों के समर्थन में संलेख निर्गत नहीं होता है, हम लोग आंदोलन पर डटे हैं और डटे रहेंगे। देखिए, हम लोग का 9 सूत्री मांग है और ये मांग पुरानी है, नई मांग नहीं है। 2017 से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 2017 में लिखित समझौता हुआ, उसके बाद सरकार लागू नहीं की। 2018 में पुनः उसी मांगों को लेकर आंदोलन किया गया, फिर भी सरकार ने लागू नहीं किया। पुनः उसी मांगों को लेकर हम लोग 5/9/2019 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसकी सूचना हड़ताल के 20 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मंत्री और राज्य सचिव को दे दिया था। अगर सरकार चाहती तो हड़ताल के पूर्व ही बुलाकर समझौता कर लेती और हड़ताल पर जाने का नौबत नहीं आता। लेकिन सरकार का जो रवैया, हड़ियल रवैया, सरकार चाहती है कि बार बार सरकारी कर्मचारी हड़ताल करे और सरकारी कार्य बाधित हो और जनता त्रस्त हो, छात्र त्रस्त हो। ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है। अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। CNT-SPT कानून को झारखंड में आर्थिक मंदी का कारण बताकर इसमें बदलाव की सिफारिश करने वाले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सहायक महाप्रबंधक पुलीन पायनायक के तत्काल निलंबन और उन्हें झारखंड से बाहर भेजने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की। झारखंड में आर्थिक मंदी का कारण बता और एक बैंक अधिकारी का इस तरह नीतिगत मामले में बोलना बेहद बचकाना, गैर जिम्मेदाराना, यहाँ के आदिवासी मूलवासी विरोधी, झारखंड विरोधी है। संविधान, नियम कानून, CNT एक्ट, SPT एक्ट जो प्रासंगिकता है, जो महत्व है झारखंड के संदर्भ में, एक अधिकारी द्वारा खारिज किया जाना पूरी तरह एक साजिश है। इतने बड़े बैंक के झारखंड प्रभारी होने के नाते पुलीन पटनायक जी ने ये जो बयान दिया, उनको कुछ आंकड़ों को भी स्वयं से ही एनालाइज कर लेना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया उसी दिन ये खबर आई थी कि 30 आयरन स्पॉन्ज की फैक्ट्रियां भी जो हैं वो बंद होने वाली हैं। ये षड्यंत्र के तहत एक माहौल बनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, और चूंकि भाजपा के लोग अब चुनाव सामने है तो वो CNT-SPT पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो वो दूसरा रास्ता जो है बैंक कर्मियों के कंधे पर बंदूक रख के अब वो सिफारिश कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि जो CNT-SPT में बदलाव करिए ताकि जमीनों को जो है यहाँ से लिया जा सके। नहीं तो बड़ी दिक्कत हो रही है, लैंड नहीं मॉर्टगेज रख सकते आदिवासियों का, CNT-SPT के चलते जहां मॉर्टगेज रख रहे हैं वहां रिकवरी नहीं हो सकती। तो इस पूरे प्रकरण के खिलाफ सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ये मांग करती है
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सीएमडी से कि 1 सप्ताह के अंदर पुलिन पटनायक जी को, जिनको न झारखंड के बारे में पता है, न झारखंडी अस्मिता के बारे में पता है, न झारखंडी संस्कृति के बारे में पता है, सीएनटी एसपीटी सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि वो झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए आत्मा का स्वरूप है। सीएनटी एसपीटी का सुरक्षा कवच, उसके खिलाफ जो इन्होंने बयानबाजी और सिफारिश किया है, इसके चलते उनको झारखंड छोड़ना पड़ेगा। 1 सप्ताह के अंदर उनको निलंबित करके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स झारखंड से बाहर लेके जाए, नहीं तो हम लोग ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खिलाफ भी जो है आंदोलन करेंगे। अब बात तनिष्क ज्वेलरी की। ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध तनिष्क कंपनी ने पूजा और त्यौहार को देखते हुए कई आकर्षक ऑफर निकाले हैं। तनिष्क ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए सोने के आभूषणों के मेकिंग चार्ज और हीरो के आभूषणों के मूल्य पर 25% तक की छूट दी है। बिहार और झारखंड के सभी तनिष्क स्टोर्स में 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इस ऑफर का लाभ लिया जा सकता है। वहीं इस बार तनिष्क ने ईशानी कलेक्शन की भी शुरुआत की है, जिसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू है। अब बात नवरात्र की। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिचूर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और दिव्य ध्वनियां भी सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा वाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना फलदायी है। मां भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती रहती है। मां का ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। मां का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। मां की आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। मां चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सन्मार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।